जय हिंद दोस्तों। आप लोग का कमेंट के अनुसार मैं आप प्रॉफिट लॉस कुछ गाइड कर देता हूँ कि प्रॉफिट लॉस में क्या क्या चीज़ होता है और प्रॉफिट लॉस कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो उसका हम बेसिक से शुरू से बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस में कौन कौन सा वर्ड होता है उसको पहले समझिए। प्रॉफिट लॉस में सबसे पहला वर्ड है CP, जिसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हो गया क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य, कोई भी वस्तु को हम लोग खरीदते हैं तो उसको क्रय मूल्य कहते हैं, और जब उसको बेचते हैं तो उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। और खरीदने और बेचने के बीच में जो हम लोग प्राइस को कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं उसको हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मार्क्स प्राइस, MP, शॉर्ट फॉर्म MP, और इंग्लिश में मार्क्स प्राइस कहते हैं, ठीक है। और SP हो गया सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं, जिसमें हम बेचते हैं। अब जैसे कोई भी वस्तु को हम खरीद लिए हैं, बेच दिए हैं, तो खरीदने और बेचने से हम लोग का क्या होता है, या तो लाभ या तो हानि। तो लाभ को P से, इंग्लिश में प्रॉफिट और हिंदी में लाभ, और L से लॉस, हानि, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन चीज़ों से कुछ फार्मूला बनता है, तो उन फार्मूला को समझो। जैसे सबसे हमने यहाँ CP लिखे हैं, CP मतलब क्रय मूल्य, यहाँ पे हो गया हमारा क्रय मूल्य। तो CP का क्रय मूल्य का मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं उसका फार्मूला, ये जो है फार्मूला वो प्रॉफिट पे है, कि जब हम खरीदते हैं कम पैसे में और ज़्यादा में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा उसके अनुसार ये फार्मूला है। तो उसका फार्मूला होता है SP × 100/100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। मतलब हो गया विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस लाभ, ठीक है। और यहाँ पे हो गया हानि के रूप में, अगर हम वस्तु को खरीदें और कम में बेच दिए तो हमारा हानि होता है। वहाँ पे ये फार्मूला लगेगा लॉस परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है, CP निकालने के लिए। तो CP का फार्मूला हो जाएगा हमारा SP मतलब विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस हानि, ठीक है दोस्त। अब इसी से अगला है SP निकालने के लिए, से माने विक्रय मूल्य निकालने देगा तो कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला होता है CP × 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100, ठीक है। उसी तरह जब हमारा लॉस होगा तो उस समय SP का कैसे फार्मूला यूज करके SP निकालेंगे, तो उसका हो जाएगा CP × 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100। जब प्रॉफिट होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, और जब लॉस होगा तो ये लॉस वाला। हम लोग को जब लाभ होगा तो 100 प्लस लाभ करेंगे, और जब घाटा होगा हानि तो 100 माइनस हानि करेंगे। ये फार्मूला याद रखना, ठीक है दोस्त। चलिए यहाँ पे इस फार्मूला को यूज करने के लिए क्वेश्चन बनाते हैं। तो मान लीजिए कि कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदें और 80 रुपये में बेच दिए। CP मतलब क्रय मूल्य और SP मतलब विक्रय मूल्य। तो हम लोग 100 रुपये में खरीदें और 80 रुपये में बेच दिए, तो हमारा हानि कितना हो गया, 20 रुपया का, तो ये लॉस हो गया, ठीक है। उसी तरह कोई वस्तु को 100 रुपये में खरीदें और 120 में बेचें तो 20 रुपया का हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे देखिए इससे कुछ यहाँ पे फार्मूला बन गया, नॉर्मल फार्मूला कब है, जब यहाँ पे CP बड़ा रहेगा SP से, मतलब खरीदे हम ज़्यादा में और कम में बेच दिए तो हमारा हानि हो गया, खरीदें कम में और बेच दिए ज़्यादा में तो हमारा लाभ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फार्मूला बनता है, 3 इधर 3 इधर, 3 हमारा बनता है हानि के केस पे और 3 फार्मूला बनता है लाभ के केस पे। तो CP हमारा बोलेगा निकालने के लिए कि CP क्या होगा। तो CP कैसे निकालेंगे, जब तक हम 80 में ये 20 नहीं जोड़ेंगे तो 100 आएगा नहीं। तो CP बराबर हो जाएगा SP प्लस लॉस। देखो CP = SP प्लस लॉस, मतलब विक्रय मूल्य प्लस हानि। फिर हो गया SP। अब हमारा SP निकालना है, 80 रुपये में बेच दिए हैं और ये कोई दे दे तो पूछे कि CP क्या होगा या SP क्या होगा, तो उसमें क्या होगा CP माइनस लॉस। CP हमारा 100 है और लॉस कितना है 20, तो CP में माइनस कर देंगे लॉस तो 80 रुपया आ जाएगा। वही यहाँ सिंपल फॉर्मूला लिखें। अब लॉस पूछा है तो लॉस तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि CP माइनस SP। इसी तरह सेम फार्मूला यहाँ पे है। यहाँ पे कब है, जब लाभ होगा। तो लाभ होगा तो CP पूछेगा, तो ये हो जाएगा हमारा SP माइनस लाभ प्रॉफिट, हिंदी में हो गया लाभ और इंग्लिश में प्रॉफिट। फिर SP हो जाएगा तो CP प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट = SP माइनस CP। प्रॉफिट कब होगा, जब विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा देंगे, 120 में 100 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा, ये प्रॉफिट है। तो ये हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इससे आगे यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है। देखो जो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला कैसे बनता है वो दिखाते हैं। पहले हम फार्मूला बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में जाएंगे। प्रॉफिट बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंटेज फार्मूला बराबर कि प्रॉफिट × 100/CP, मतलब लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। उसी तरह लॉस का होता है
हानि गुना 100 बटा करे मूल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई भी वस्तु हम 500 रुपये में खरीदें और 550 में बेचें, तो 500 रुपये में खरीद के 550 में बेचें तो हमारा 50 रुपया क्या हो रहा है, ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो ये प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है, अभी यहाँ बताएं, प्रॉफिट इंटू 100 बाय CP। तो प्रॉफिट इंटू 100 बाय CP, प्रॉफिट कितना हुआ 50 इंटू 100 और CP कितना है 500 रुपया। कितना निकला, 0 से 0 कटा, 5 से 10 में 50, 10% हमारा लाभ हुआ। उसी तरह सेम क्वेश्चन यहाँ पे है हानि के केस में। यहाँ लाभ के केस में था, यहाँ हानि के केस में। 500 रुपया में खरीदें और 450 रुपया में बेच दिए, मतलब घाटा में बेच दिए। कितना में घाटा, 50 रुपया में। तो 50 रुपया घाटा में बेचें, तो यहाँ पर वही फार्मूला कीजिए, हानि गुना 100 बटा करे मूल। तो हानि 50 का है, गुना 100 बटा करे मूल कितना है 500 रुपया। 0 से 0 कट गया, बच गया 5 से 10 में 50 कट गया, तो ये हमारा 10% हानि निकल गया। ये हो गया हमारा फार्मूला। इसी तरह से यहाँ भी क्वेश्चन यहाँ वही है, ये क्वेश्चन वही है। सॉरी दोस्तों। अब आगे है, क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य के 7/6 पर बेचता है, तो दुकानदार को होने वाला लाभ या हानि ज्ञात करें। ओह सॉरी दोस्तों, कितना में बोला है कि क्रय मूल्य खरीदे हैं उसका 7/6। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो है कि क्रय मूल्य के 6/7, जिसका बोलेगा वो नीचे वाला मानेंगे और ऊपर वाला हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, बेचे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही लिखें कि CP के 7/6 पर बेचता है। तो CP हमारा क्या हो गया 6 और बेचते हैं कितना में 7, क्योंकि जो इसमें जिसके ऊपर बोला गया जिसके मूल्य पर बेचते हैं तो वो नीचे वाला लेंगे और जितना में हम लोग बेचते हैं वो ऊपर वाला हो गया। तो CP 6 है, SP 7 है। देखो CP 6 और बेचते हैं कितना में 7 में, तो CP 6 SP 7, 6 में खरीदते हैं 7 में बेचें हैं, हमारा लाभ क्या हुआ 1 रुपया का। तो 1/6, फिर वहाँ परसेंटेज वाला फार्मूला हो गया। हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो प्रतिशत का फार्मूला भी आप लोग को बताएं हम। यहाँ पे देखिए परसेंटेज प्रॉफिट वाला और लॉस वाला, तो हमको कितना में यहाँ पे हो रहा है, CP है 6, SP है 7, तो हम प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट वाला फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इंटू 100 बाय CP। तो यहाँ पे वही लगाएं, प्रॉफिट कितना का हो रहा है 6 का वस्तु 7 में बेचें, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इंटू 100, प्रॉफिट इंटू 100 बाय CP। CP कितना है 6, तो 1/6 इंटू 100। अब 6 से इसको काटेंगे तो 16.2/3% हमारा प्रॉफिट हो गया, कट के आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है उसी तरह का, सेम टू सेम क्वेश्चन। क्या है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को CP के 4/5 पर बेचता है, बस नंबर यहाँ पे चेंज कर दिया है। वहाँ पे क्वेश्चन था कि 6/7 में या 7/6 में, यहाँ पे उल्टा मतलब नंबर चेंज कर दिए 5/6 में। तो CP के मतलब क्रय मूल्य के, तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे वाला लेते हैं और जिस पर बेचते हैं वो ऊपर वाला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वही हो गया, CP हमारा 5 हो गया, SP 4 हो गया, और कितना हो गया, खरीदें 5 में बेचें 4 में, तो लॉस हो रहा है कितना 1 का। तो वही लॉस फार्मूला लगा दिए हैं। लॉस फार्मूला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉस फार्मूला हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, मतलब लॉस गुना 100 बाय क्रय मूल्य। तो लॉस 1 का गुना 100 बाय क्रय मूल्य कितना है CP 5। अब इसको काटते हैं 5 से 20%, तो 20% का हानि हो गया। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, उसको देखिए हम बनाते हैं, आप देखते जाइए समझिए। यहाँ पे बोला गया है कि एक दुकानदार का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, पहले वाला क्वेश्चन में था कि क्रय मूल्य का इतना, अब यहाँ पे है विक्रय मूल्य का क्वेश्चन, तो जिसका बोलेगा वो नीचे वाला हो जाएगा, और व्यापार में होने वाला लाभ, और ये क्या हो जाएगा हमारा CP हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सबसे पहले SP इक्वल टू कितना लेंगे 6, क्योंकि यहाँ पे कह दिया विक्रय मूल्य का 7/6, तो जिसका यहाँ पर बोलेगा उसी का नीचे वाला लेंगे। ठीक है, तो SP हो गया 6 और हमारा CP हो गया 7। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, खरीदें 7 में बेचें 6 में, 1 का हानि हो गया। अब वहाँ पे क्या पूछा है कि लाभ या हानि ज्ञात करें, तो हमारा हो रहा है हानि, तो हानि निकालते हैं। लॉस बराबर फार्मूला क्या होता है, लॉस इंटू 100 बाय CP, यही होता है ना। अब यहाँ पे निकाल देते हैं हम लोग, तो लॉस हो गया 1 इंटू 100 बाय CP कितना है क्रय मूल्य 7। अब 7 से काटेंगे इसको तो कितना से कट जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा,
7 से 7 एकम 7 बच गया 3, 30, 7 चौका 28, 14 पूर्णांक बच गया 2, 7 चौका 28, 2/7% ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। 7 एकम 7 बच गया 3, 30, 7 चौका 28 बच गया 2/7। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर क्या, हानि में, क्योंकि हमारा लॉस है तो ये लॉस परसेंटेज हो गया। ठीक है, यहाँ पे यही लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगाए हैं। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, फिर वही क्वेश्चन आ गया। देखो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों सेम है, तो इसको आप खुद से बनाइएगा, हम नहीं बनाते हैं। सेम वही करना है, क्या मानना है, सीपी हो जाएगा ऊपर वाला, और विक्रय मूल्य पूछा है तो नीचे वाला हो जाएगा हमारा क्या, एसपी 6। सेम टू सेम यही फॉर्म क्वेश्चन है, उसको सिर्फ नंबर चेंज है, उसको कैलकुलेशन करके आप बनाइएगा। नेक्स्ट, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर इतना % लाभ पर, हाँ ये क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा, देखियो इसको, लाभ पर बेचता है तो वास्तविक मूल्य लाभ क्या होगा। वास्तविक लाभ, ये फ्रैक्शन लाभ दिया लेकिन हम लोग को वास्तविक लाभ पूछा है क्या होगा, तो देखो समझो, विक्रय मूल्य पर कितना है, 16.2/3%। ये क्या है हमारा, लाभ पर, मतलब प्रॉफिट दिया है, लाभ पर बेचता है, तो ये है फ्रैक्शन में, परसेंटेज में, इसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। तो कितना हो जाएगा, जब इसको फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए हम लोग करेंगे 16 से 3 को गुना करेंगे, तो 16 16 48 और 2 जोड़ देते हैं 50, 50/3, और परसेंटेज के लिए यहाँ गुना 100 बटे में। अब ये से कट गया A0, 5 से ये कट गया 2, अब हो गया हमारा 1/6, प्रॉफिट हो गया कितना, 1/6। तो ये हम लोग समझ गए हैं विक्रय मूल्य का, ये हम लोग का पूर्णांक में दिया था तो यहाँ फ्रैक्शन में लाएं। ऊपर वाला क्वेश्चन में विक्रय मूल्य का 4/इतना, ये फ्रैक्शन में है, ये पूर्णांक में है, तो विक्रय मूल्य को हम लोग फ्रैक्शन में लाने के लिए ये पॉइंट लाएं, परसेंटेज को बिठाएं। अब देखो हम लोग को क्या है, ये विक्रय मूल्य का प्रॉफिट है ना, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य किसको मानेंगे, नीचे वाले को 6 को, और ये हमारा प्रॉफिट है, क्वेश्चन में ही कह दिया प्रॉफिट का। तो हमारा ये हमारा एसपी हो गया विक्रय मूल्य, और ये प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सॉरी सेलिंग नहीं, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। इतना में खरीद बेचें, इतना हम लोग को 6 रुपया में बेचने पर 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ, तो ये 5 रुपया हमारा निकल गया क्या, सीपी। अब हम लोग क्या, वास्तविक लाभ, तो लाभ क्या होता है, लाभ गुना 100, लाभ कितना हो रहा है 1, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना, सीपी 5, अब 5 से काटेंगे 100, 20 × 100, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 20% आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, वास्तविक लाभ जो है सो 20